अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सायरा रियाज है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में मुनासिब वक्फा कम से कम कितना होना चाहिए और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हमल को रोका जा सकता है। अगर हम बच्चों में मुनासिब वक्फे की बात करें तो हेल्दी बर्थ स्पेसिंग का मतलब है कि एक बच्चे की पैदाइश से लेके अगली प्रेगनेंसी होने तक कम से कम 18 महीने का वक्फा होना ज़रूरी है। और हेल्दी बर्थ स्पेसिंग यानी कि बच्चों में मुनासिब वक्फा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ख्वातीन की सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, अगली प्रेगनेंसी की पेचीदगियों को रोकता है और बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्फा किस तरह से किया जाए? कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल यानी कि कुदरती तरीकों की बात करेंगे। मेरे अक्सर पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब अगर हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो प्रेगनेंसी तो नहीं होगी ना। तो यहाँ मैं बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो कॉन्ट्रासेप्शन एक नेचुरल हो रही है, लेकिन ये उसी सूरत में कामयाब है अगर आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हैं। अगर आप टॉप फीड दे रहे हैं बच्चे को, वीनिंग आपने स्टार्ट की है, बच्चा ऊपर से दलिया खिचड़ी दही वगैरह ले रहा है, तो चूंकि दूध पिलाने की मिकदार कम हो जाती है तो इसलिए हमल करने वाले हार्मोन्स वापस आ जाते हैं। इसलिए अगर तो आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं तो 90% वक्फा हो रहा है। कुदरती तौर पे दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि अपने माहवारी के दिनों का ख्याल रखें। अगर आपका साइकिल माहवारी के पीरियड्स 28 दिन के बाद आ रहे हैं और हर महीने आ रहे हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिनमें हमल हो सकता है वो 8 से 18 दिन है, फर्टाइल डेज इन्हें हम कहते हैं। तो उन फर्टाइल डेज को या तो आप अवॉइड करें रिलेशनशिप में, और अगर आप रिलेशन रख रहे हैं या कॉइटिस कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि कोई ना कोई और तरीका अपनाएं। इसके अलावा बहुत से और मेथड्स हैं, अद्वियात हैं जिसके ज़रिए जो है कॉन्ट्रासेप्शन की जा सकती है। जिस तरह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हैं, यानी कि वो सूरत हाल जब आप मिले हैं और उसके बाद आपको खदशा है कि प्रेगनेंसी ना हो जाए तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर करूँ कि प्लीज़ डोंट यूज़ इट इन रूटीन। इन्हें रूटीन में यूज़ ना करें, ये आपके साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, आपके हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करेंगे। और ये सक्सेसफुल यानी कि कामयाब उसी तरीके में है अगर आप किसी और तरीके से भी कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं। टैबलेट्स की बात करें तो टैबलेट्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में आ रही हैं जिसमें बहुत से नाम हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन इतना सक्सेसफुल टैबलेट्स नहीं है और उसकी अपनी पेचीदगियाँ हैं। इंजेक्शंस फॉर्म में हर 3 महीने बाद इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि पेटों में भी लगते हैं, जिल्द के नीचे भी लगते हैं, लेकिन उनमें भी मसला यही है कि हर 3 महीने के बाद आपने इंजेक्शन यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हम वक्फे के तरीकों में बात करें तो आजकल हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन आ रही है, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी बच्चे हैं और आप फैमिली नहीं चाह रहे हैं तो ऐसे बहुत से तरीके अवेलेबल हैं जिनके जो देर पाएँ ज़्यादा अरसा सालों तक चल सकते हैं और आसान भी हैं, और जब आप चाहते हैं तो आप अपनी फर्टिलिटी को रिज्यूम कर सकते हैं। आप अगर हमल चाहते हैं तो फ़ौरन विड्रॉल करें उन तरीकों को और आपकी वापस आ जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। जिनमें अगर हम इन तरीकों की बात करें जो देर पा और आसान है तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा है कॉपर टी, जो कि आपको कई सालों का वक्फा दे सकती हैं। इसके अलावा जिल्द के नीचे रखने वाले कैप्सूल्स अवेलेबल हैं जो कि 3 से 5 साल का वक्फा दे सकते हैं, और ये सब तरीके आसान भी हैं, कामयाब भी हैं, और वापसी भी आसानी से हो सकती है प्रेगनेंसी की। मज़ीद मालूमात के लिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। शुक्रिया।